दोस्तों, जब भाभी मेरे घर पर किराएदार बनकर आई और मेरी भाभी के साथ दोस्ती हो गई। मेरा नाम मुकेश है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हमारे घर में ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे का सेट किराए के लिए खाली था। मेरे मम्मी पापा गांव में रहने चले गए थे और इधर का मकान मैं ही देख रहा था। अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर से रहकर ऑनलाइन वाला काम भी करता था। एक दिन एक कपल मकान देखने आया। उस जोड़े में जो लेडी थी वह बहुत सुंदर थी। मेरा मन हुआ कि काश ये लोग रूम रेंट पर ले ले और इस भाभी से मेरी दोस्ती हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा ही हुआ, वे लोग देख कर चले गए। कुछ दिन बाद उस भाभी के पति का कॉल आया। उसने कहा मुझे रूम पसंद आ गया है और हम लोग इसी सप्ताह शिफ्ट हो जाएंगे। वे लोग शिफ्ट हो गए और धीरे धीरे उनसे बात होना शुरू हो गई। भाभी का नाम योगिता था और उनके पति का नाम विकी। मैं दोनों को भैया भाभी बुलाने लगा। बातों बातों में पता चला विकी किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है और हर महीने विदेश ट्रिप पर जाता है। यह बात सुनकर मेरे मन में तो लड्डू फूटने लगे और मैं मन ही मन सोचने लगा कि भाभी आसानी से दोस्ती की जा सकती है। पर अब दिमाग में यह चल रहा था कि भाभी को कैसे दोस्त बनाया जाए। मैं घर पर ही रहता था, जॉब में ज्यादा समय नहीं देता था। उन दिनों सर्दियों का टाइम था तो मैं छत पर जाकर बैठ जाता था। उधर ही योगिता भाभी आ जाती थी तो हम दोनों बैठकर काफी देर तक बातें करते रहते थे। मुझे सिगरेट पीने की आदत है तो मैं सिगरेट पीता रहता था। भाभी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है? मैंने कहा कोई नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा बस अभी तक कोई आपके जैसी मिली ही नहीं। योगिता भाभी हंसकर बोली, मेरी जैसी का क्या करोगे, कोई अच्छी सी ढूंढो। मैंने कहा आप भी तो अच्छी सी हो, मुझे तो आप ही मिल जाओ तो मेरी किस्मत चमक जाए। भाभी बोली, मेरा क्या करोगे? मैंने बोला जो जो मेरे मन में है वह सब करूंगा। वे बोली, और क्या क्या है मन में? मैंने कहा वह सब वक्त आने पर बता दूंगा। उस दिन हम दोनों के बीच यही सब बातें होती रहीं। बाद में मैं नीचे आ गया और शुरू से सोचने लगा कि भाभी ने मुझसे यह बात शुरू ही क्यों की थी। क्या उनके मन में मेरे लिए कुछ है? अब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा था। फिर एक दिन हम दोनों धूप में बैठे थे। मैं कुर्सी पर बैठा था और आज वे मेरे सामने नीचे जमीन पर बैठ गई थी। लेकिन मैं एकदम से ऐसा नहीं कर सकता था। भाभी ने भी शायद मेरी नजरों को देख लिया था कि मैं उनकी ओर देख रहा हूं। फिर थोड़ी देर बाद हम दोनों छत से उठकर नीचे चले गए। दोनों फिर से छत पर बैठे। मैंने कहा, भाभी आपका सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कौन सा कपड़ा है? वे बोली, कॉटन है। मैंने बोला कॉटन तो नहीं लग रहा। वे बोली, पकड़ कर देख लो। मैंने सोचा कि यह अच्छा मौका है, तब मैंने अपना हाथ सीधा उनकी तरफ बढ़ाया और सूट देखने के बहाने वे तुरंत गुस्से में आग बबूला हो गई और बोली, कपड़ा ऐसे चेक होता है? मैंने कहा सॉरी, गलती से टच हो गया। उन्होंने कहा गलती से टच नहीं हुआ, जानबूझकर किया है आपने। मैं डर गया और सॉरी बोलकर नीचे आ गया। अब 2-3 दिन मैं ऊपर ही नहीं गया। फिर मेरे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। मैंने डीपी देखी तो वह योगिता भाभी की थी। उनसे मैंने पूछा, नंबर कहाँ से मिला? वे बोली, पति के मोबाइल से निकाल लिया। मैं कुछ नहीं बोला। भाभी ने मैसेज किया, ऊपर नहीं आते अब? मैंने कहा हाँ, टाइम नहीं होने की वजह से ऐसा है। वे बोली, आज आ जाना, मैं अकेली बैठी हूं, मन नहीं लग रहा। कुछ देर बाद मैं ऊपर जा रहा था तो मेरी नज़र भाभी के दरवाजे की तरफ पड़ी। वह हल्का सा खुला हुआ था। मैंने देखा तो भाभी व्हिस्की की बोतल से पैग बना रही थी। मैं चुपचाप देखने लगा और जब वे पी रही थी मैंने अचानक से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। एकदम से दरवाज़ा खुलने की वजह से वे डर गईं और बोतल छुपाने लगीं। मैंने कहा, अरे भाभी कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताने वाला हूँ, और वैसे भी आजकल तो सब चलता है। उन्होंने कहा, क्या तुम भी पीते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं पीता, लेकिन आप पिलाएंगी तो जरूर पी लूंगा। भाभी मुस्कुरा दी। उसके बाद हम दोनों ने 2-2 ग्लास पिए और पहली बार होने से मुझे नशा होने लगा। मैंने सिगरेट भी पी तो भाभी ने मेरी सिगरेट से ही 2-3 कश खींचे।
मैं समझ गया कि भाभी सर्वगुण संपन्न है। मैंने सोचा कि आज सही मौका है, तो मैंने भाभी के साथ मस्ती करने लगा। भाभी ने वापस मुझे धक्का दिया और गुस्से में बोली, यह सब क्या कर रहे हो, मेरी भी कोई इज्जत है। मैं यह सब नहीं कर सकती, निकल जाओ तुम मेरे कमरे से। मैं डर गया और सॉरी बोलने लगा। उन्होंने कहा चले जाओ, मैं उनके कमरे से बाहर आ गया। मैंने अब ऊपर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। कुछ दिन बाद भाभी के पति विदेश यात्रा पर गए थे। तभी भाभी का मैसेज व्हाट्सएप पर आया। वे मुझसे सामान्य बातें करने लगीं। कुछ देर बाद बोली, काफी दिन से तुम्हें देखा नहीं, कहीं बाहर हो क्या? मैंने कहा नहीं, यहीं हूं नीचे। वे बोली, आते नहीं हो ऊपर? मैंने कहा हाँ, उस दिन की बात तो याद होगी आपको। भाभी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। वे बोली, आ जाना ऊपर। मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा मन भागने लगता है। वे बोली मतलब? मैंने कहा मुझे आप अच्छी लगती हो। वे एक पल चुप रहने के बाद बोली, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे डर लगता है कहीं किसी को कुछ पता चल गया तो क्या होगा। मैंने कहा ना आप किसी को बताओगी और ना ही मैं, तो पता कैसे चलेगा। वे बोली, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, खुद ब खुद फैल जाती हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर फोन कट हो गया। उस रात हम दोनों व्हाट्सएप पर सामान्य बात कर रहे थे। भाभी ने कहा मैंने तुम्हें दिन में बुलाया था, तुम आए नहीं। मैंने मजाक में कहा अब आ जाऊं, आज तो भैया भी नहीं है। उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। मैंने कहा मजाक तो नहीं कर रही हो आप? उन्होंने कहा नहीं आ जाओ, मेरा तो मानो सपना सच हो गया था। मैं जैसे ही ऊपर पहुंचा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वे बोली, मन तो मेरा भी शुरू से था, लेकिन मैं डरती थी कि कहीं कोई बात ना बन जाए। हमने क्रिकेट मैच खेला और हम दोनों थक कर लेट गए। बाद में भाभी ने पैक बनाए और हम दोनों ने शराब पीकर कुछ खाया, और हम दोनों जब भी मिलते हैं तो वह सब कुछ करते हैं जो आप सोच सकते हो। हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब